हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हम क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथ में बात एक्सरसाइज 2.2 की कर रहे थे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करके देख लिया था, है ना। और उसी बेस पर अगला क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, है ना। द पैरामीटर ऑफ, तो देखिए हमें दिया क्या है, पहले तो ये देख लो क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 2, पैरामीटर गिवन, पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल, पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल 154 मीटर, ठीक है। इससे आगे क्या कह रहा है वो, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, है ना। इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर अधिक है। तो इसकी जो लेंथ है, क्या कह रहा है वो, तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर अधिक है इसकी ब्रीथ के ट्वाइस से। क्या है, इसकी ब्रीथ के ट्वाइस से। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल, है ना। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द एंड ब्रीथ ऑफ द पूल, यानी कि जो पूल है उसकी लेंथ। अब देखिए, यहाँ जो पेरीमीटर जो स्विमिंग पूल है वो आपका कैसा है, रेक्टेंगुलर। कैसा है, रेक्टेंगुलर पूल है, ठीक है। तो चलिए क्या मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस, माना कि, है ना, द लेंथ, ये लेंथ मान लो या ब्रीथ मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। तो क्या कह रहा है वो, देखिए इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो मैं क्या मान लेता हूं, जो छोटा होता है उसी को मान लेंगे। अधिकतर केस में क्या करते हैं हम, जो छोटी चीज होती है उसी को मान लेंगे। छोटा कौन है यहाँ पे, ब्रीथ है, तो मैं ब्रीथ मान लेता हूं। तो लेट अस द ब्रीथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, then length according to क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि जो लेंथ है इसकी ब्रीथ से क्या है, इसकी ब्रीथ के 2 गुने से 2 अधिक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, देखिए लेंथ हो गई आपकी x का 2 गुना, कितना हुआ 2x प्लस 2 अधिक है तो प्लस कर देंगे इसमें 2, है ना। x का कितना है, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, तो x का 2 गुना 2x हो गया, और 2 अधिक है, 2 गुने से भी कितनी है, 2 अधिक है। क्लियर, हाँ जी। तो अब वी नो दैट क्या, the perimeter of rectangle, perimeter of rectangle इक्वल टू क्या होता है, 2 into length plus breadth होता है ना। the perimeter of rectangle इक्वल टू क्या होता है, 2 into length plus breadth। क्लियर। अब इससे आगे देखिए, आगे क्या करना है इसमें। तो अब पैरामीटर हमें दे रखा है, वहां पे क्या है, पैरामीटर दे रखा है। तो चलिए इसमें लेंथ और ब्रीथ की क्या कर देते हैं, वैल्यू, है ना। तो 2l क्या था हमारा, l ये है 2x प्लस 2, l ये मैंने रख दिया, प्लस प्लस लग रहा तो प्लस लगा दिया, b की जगह क्या रखूंगा मैं, ब्रीथ हमारी क्या थी, x थी, तो यहाँ क्या रख दिया मैंने x इक्वल टू कितना होगा 154, कितना होगा भाई 154।
4। ये बन गई हमारी क्या, एक इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पहले ब्रैकेट में देखो क्या हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है क्या, देखो प्लस है, केवल प्लस ही है। प्लस हो रहा है क्या कुछ, हाँ हो जाएगा। यहाँ 2x और एक और x है ना, यहाँ 2x है और 1x ये रहा, तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो कितने हो गए 3x। कितने हो गए भाई 3x प्लस 2। भाई वेरिएबल में वेरिएबल जुड़ सकता है ना, वेरिएबल में से वेरिएबल घट सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ ही जुड़ेगा या फिर उसमें से ही घटेगा। क्लियर। तो अब देखिए, अब क्या कर दूंगा मैं, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो करिए 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 154। क्लियर। ठीक है, यहां तक। यहां से आगे इधर कर लेते हैं। तो 6x मैंने इधर रख लिया, 4 को क्या कर दूंगा मैं, ट्रांसफर। क्या कर दूंगा, ट्रांसफर करूंगा तो किसमें जाएगा, ये माइनस में ना। 154 के पास भेज दिया, इसको किसमें जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ किसमें था, देखो उधर प्लस में था, है ना। प्लस हो रहा है तो माइनस में चला गया। तो 6x इक्वल टू कितना बचा, 150। कितना बचा, कितना बचा भाई, 150 है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 150 अपॉन 6। क्लियर, 150 अपॉन 6। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 6 1 जा 6 2 6 2 जा 12। कितना हो गया, 6 2 जा 12। कितने बचे 30। 30 में दे देंगे 6 5 जा 30। तो आपकी जो x यानी कि ब्रीथ थी कितनी आ गई, आपकी जो ब्रीथ थी वो कितनी आ गई 25। तो यहां लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, द breathe of the pool, breathe of the pool is equal to क्या थी, x is equal to 25। तो लेंथ थी हमारी, क्या थी, लेंथ है ना। लेंथ क्या थी हमारी 2x प्लस 2 थी, है ना। और x की वैल्यू क्या है 25। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 2 25 प्लस 2। 25 को जा 50 प्लस 2 बराबर 52 आ गई, है ना। तो इससे हमारी क्या निकल के आ गई, लेंथ और ब्रेथ निकल के आ गई। क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आगे देखते हैं। देखिए, the base of an isosceles triangle is 4/3 सेंटीमीटर। बेस क्या है, देखिए बेस ये रखा है आपको किसका, आइसोस्केल ट्राइंगल। कौन सा है, आइसोस्केल ट्राइंगल। क्या होता है ये, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, 2 साइड कैसी हो, इक्वल, उसको हम कह देते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। क्लियर। तो यहाँ इसका बेस जो है, मान के चलो ये वाला बेस है, तो इसका कितना दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, सेंटीमीटर में। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और इसका पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 4 इंटीजर 2/15। कितना, 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर और द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब जो इक्वल साइड है दोनों, तो इनकी लेंथ क्या होगी, है ना, इनकी लंबाई क्या होगी। तो देखो, अब इसका पेरीमीटर आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसलिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइडों का सम। पेरीमीटर किसी भी आकृति के
सभी साइडों का क्या सम ऑफ, किसी भी फिगर, कोई भी फिगर दे रखा है उसकी सभी साइडों के सम ऑफ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। है ना, पेरीमीटर रखा है तो मैंने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया, मान के चलो, है ना। इसमें से जो मुझे साइड बेस तो दे रखा है, मान के चलो ए बी दे रखा है आपको कितना 4/3 दे रखा है ना, ये तो दे रखा है 4/3। अब ये वाली और ये वाली ये दोनों इक्वल साइड हैं, कैसी हैं, इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड कैसे होंगी, इक्वल। तो यदि मैंने इसको क्या मान लिया, बीसी को एक्स मान लिया, है ना, तो एसी क्या होगी, एसी भी एक्स होगी, क्या होगी, एसी भी एक्स होगी। तो तीनों का सम ऑफ करेंगे तब ये आएगा, तो क्या लिख देंगे इसको, x प्लस 4/3, क्योंकि ये दे रखी है, ये x प्लस ये, तो ये होगा आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 4 × 2/15। इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, करके देखना, नहीं आए तो मैसेज करके बताना, मैं करवा दूंगा। क्लियर, चलिए तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो कोई नंबर है हमारे पास, क्या है, कोई दो नंबर है, सम ऑफ टू नंबर्स, है ना, कोई दो नंबर है, उनका सम ऑफ कितना है भाई 95। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 95। अब मैं केवल आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और आप करके देखना, आपकी प्रैक्टिस होगी। नहीं आए कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है ना, गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं, मैसेज करके आप बता देना, मैं यहाँ पे फिर समझा दूंगा उनको। ठीक है, जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा भी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इफ वन एक्सीड द अदर्स बाय 15। यदि एक पहली से दूसरी जो है वो 15 अधिक है, यानी कोई संख्या पहली अगर x है, क्या मान लेते हैं, पहली को x मान लेते हैं, तो दूसरी क्या है इसकी x प्लस 15, 15 अधिक है ना। तो संख्याएं बताइए, व्हाट आर द नंबर्स, है ना, तो वो नंबर्स क्या होंगी, है ना, तो दोनों का सम ऑफ है, तो x प्लस 15 इक्वल टू 95 रख लेंगे हम, क्या रख लेंगे, x प्लस 15, दोनों नंबरों को जोड़ देंगे तो क्या आ रहा हमारा 95। ये हमारी बन गई क्या, इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से क्या करना है हमको, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बना दिए मैंने, आगे इसको सॉल्व करके देख लेना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं ऐसे ही। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 8 व्हाट आर द नंबर्स, है ना, दो नंबरों का रेशियो क्या है आपका 5:3। ठीक है, तो इसके लिए लेट अस द रिक्वायर्ड नंबर टू बी x, क्या लिख लेंगे x, तो नंबर क्या होंगी आपकी ये 5x एंड 3x, यानी कि इनका जो HCF है वो क्या है x है, तो x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे नंबर निकल आएंगे, तो नंबर क्या हो जाएंगे आपकी 5x और 3x। ठीक है, 5x 3x हो गई। इसके बाद इफ दे डिफर बाई 18, है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 18, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना है भाई 18 है, क्या है 18 है। फाइंड द व्हाट आर दीज इंटीजर्स, नहीं व्हाट आर द नंबर, तो फिर ये नंबर क्या होंगी, तो बस कर देंगे ना वो आगे सॉल्व। यहां से क्या बचेगा 2x, यहाँ 18, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9, तो को डिवाइड कर दिया 18 में, तो ये कितने बन जाएगी 45, और ये कितनी बन जाएगी 9 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 27, ये आपकी क्या बन गई नंबर आ गई। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेना। तरीका मैंने बता दिया है, पहले दूसरे क्वेश्चन में ऊपर से कैसे करते हैं उसी तरीके से, है ना। 5 हो गया 6 वाला, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, यानी 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स को यदि ऐड करें, क्या करें ऐड करें, तो आंसर हमारा क्या आता है 51, क्या आएगा 51। तो व्हाट आर द इंटीजर्स, तो 3 इंटीजर्स हमारे पास, तो पहला मान लेंगे हम लेट अस द फर्स्ट, क्या फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि अगली नंबर है ना, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका
x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं? 3 इंटीजर हो गए, कितने हो गए हमारे? 3 इंटीजर्स हो गए ना। पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, तीनों का सम कितना है भाई? तीनों का सम हो गया आपका 51। तो ऐड कर लो, देखो तो 3x और 1 2 प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 51। तो इस तरह से आप इसको फिर आगे सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना, है ना। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 49। तो x इक्वल टू, नहीं एक मिनट, x प्लस 1 x प्लस 2, तो 1 2 3, हाँ 3 आ गए, क्या आएगा यहाँ? 3, ठीक है 3 आ गया ना। अब 3 को करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 48। क्या आ जाएगा? 48। 48 में 3 का डिवाइड तो कितना आ गया? 16। x इक्वल टू 16, यानी पहला इंटीजर कौन होगा हमारा? 16, दूसरा x प्लस 1, 16 प्लस 1 17, दूसरा 16 प्लस 2 18, ठीक है। तीनों इंटीजरों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, है ना। इस तरह से अगले क्वेश्चन करते रहिए और देखते रहिए, और नहीं आए तो मेरे को ग्रुप में मैसेज करके बता देना, अगले क्वेश्चन आगे करेंगे। तब तक देखते, धन्यवाद।